मैक्सिमम पावर हम लोगों ने क्या देखा है उसमें, तो मैक्सिमम पावर हमने देखा था उसमें आई थिंक 2। अब क्यूबिक आइडेंटिटीज जो होते हैं, तो क्यूबिक आइडेंटिटीज में जो पावर है वो 3 दिखेगी हमें। चलिए सुहानी बंसल अब आई हैं, एब्सेंट मतलब इतनी देर से थी नहीं, लेट आए हैं। नित्यांशी भी प्रेजेंट नहीं है आज, देखो एक बच्ची का नाम और याद आ गया, ऐसे करके धीरे धीरे याद आ रहे हैं बच्चे, काफ़ी एब्सेंट हैं अभी। ओके चलिए देखें जरा क्यूबिक आइडेंटिटीज में पहला कितनी आइडेंटिटीज हो गई थी बेटा, देखिए 7 तो आई थिंक वहां तक हो गए थे अपन, x प्लस ए एक्स प्लस बी में 7 हो गई थी। उसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे उस पर, किस पर आ गए थे, क्या बोलते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पर आ गए थे। अब उसके बाद हमें अब करना है a प्लस बी होल क्यूब, तो ये मेरे ख्याल में नंबर 9 होगा, आइडेंटिटी नंबर 9 a प्लस बी होल क्यूब, यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो a प्लस बी होल क्यूब, देखिए a प्लस बी होल क्यूब हमें करना है, a प्लस बी होल क्यूब। देखें तो a प्लस बी होल क्यूब नंबर 9 आइडेंटिटी है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी को कई जगह आप ऐसा भी देखेंगे कि वो लोग 3a स्क्वायर भी लिखते हैं और 3ab स्क्वायर लिखते हैं, यानी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इसी आइडेंटिटी को अगर आप कहीं ऐसा देख लें तो उसमें किसी प्रकार का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि 3a स्क्वायर भी 3b स्क्वायर, हालांकि बाद में मल्टीप्लाई करके लाना तो वही है, बट ये याद करने का ज़्यादा आसान तरीका है जो ऊपर लिखा हुआ है। और सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 3ab से ही काम चल जाता है। तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है, मतलब उसको मैं फर्स्ट फॉर्म जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर वो वाला पैटर्न जो है मैं ज़्यादा ध्यान मतलब उसको मानता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ, या ये कहूँ कि वो वाला बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, जब 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात, याद करने के लिए ये बेहतर है। क्यों बेहतर है, अभी आके जब सवाल आएंगे खास तौर पे कंडीशनल क्वेश्चंस, तो उसमें इसका आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से a प्लस बी होल क्यूब हो गया। अब a प्लस बी होल क्यूब आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपको a की जगह पर कोई वैल्यू देंगे, b की जगह कोई वैल्यू देंगे, आइडेंटिटी में वैल्यू रखकर सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है ना। अब a की जगह मान लो चिंटू है, a फॉर चिंटू, b फॉर मिंटू, तो चिंटू प्लस मिंटू होल क्यूब निकाल लो। चिंटू प्लस मिंटू होल क्यूब क्या हो जाएगा, चिंटू का क्यूब प्लस मिंटू का क्यूब प्लस 3 इंटू चिंटू इंटू मिंटू और चिंटू प्लस मिंटू। समझ में आ गई होगी बात। तो कहने का मतलब हमें a और b को वैल्यूज से रिप्लेस करना है और उसकी जगह पर जो भी आएगा उसको रखकर सॉल्व कर देना है। ये बनती है क्यूबिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब, ठीक बात है। चलिए अब चिंटू मिंटू पेपर में नहीं आएंगे, ये तो मेरा केवल समझाने का एक तरीका था। अब सवाल पहला आप लोगों के लिए है, बोर्ड पर भी देखना, नोट भी करते जाना, ज़्यादा समय मत लेना। 2x प्लस 3y होल क्यूब। अब देखिए सिंपली अगर ये आ जाता है, पहले आप इस पैटर्न पे लिखें, आपको फ़ायदा होगा। मल्टीप्लाई करके जो बनता है आइडेंटिटी उसमें थोड़ी कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत होती है, ये पैटर्न ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए आप इसी को फॉलो करें। 2x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3y का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a यानी 2x इंटू b यानी कि 3y और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3y। सिंपल। तो हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू थी देख लीजिए आप, पुट कर दिया, ठीक है। देख लिया पहला स्टेप अच्छे से। अब स्टेप नंबर 2 पर आ जाओ। 2 का क्यूब पहले अलग करेंगे, x का अलग करेंगे, क्योंकि 2x दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 2 नंबर है, x वेरिएबल है, तो 2 का क्यूब अलग होगा 8, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब। अब आ जाओ प्लस आगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब।
प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 हो गया, 18xy आ रहा है ब्रैकेट में, अभी 2x प्लस 3y अपनी जगह रहेगा। अब अगला स्टेप देखिए, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर से होता है, वेरिएबल का वेरिएबल से होता है। तो 18 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 36। अब वेरिएबल जो सेम होंगे उनका ही तो करोगे, तो x और x सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन y तो है ही नहीं तो अकेला रह जाएगा y ये नहीं कि गायब हो जाएगा, y अपनी जगह आ जाएगा। प्लस अब 18 का 3 में करोगे कितना होता है, 18 इंटू 3 54 होता है, x तो है ही नहीं तो x अपनी जगह रहेगा, y इंटू वाई इस बार y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लें इसको, ये बन गया a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब अगर पूछा जाए तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है बेटा, a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है तो बता दो, पूछ लो, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। और सीधे फिर माइनस वाली आइडेंटिटी पे आ जाऊंगा और फिर दोनों के कंडीशनल क्वेश्चंस अपन मिक्स करके पढ़ेंगे, जल्दी भी होगा और थोड़ा सा आपको दोनों आइडेंटिटी को एट अ सेम टाइम अप्लाई करना भी आएगा। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपल वन, वैल्यू रखा और सिंप्लीफाई कर दिया, इसमें कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। अभी भी बोल रहा हूं, अगर दिक्कत है तो बताएं और नोट कर लें, जल्दी से नोट करते जाना, और दिक्कत हो किसी को तो पूछ लेना। चलिए, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है a माइनस बी होल क्यूब। तो देखिए नंबर 10, आइडेंटिटी नंबर 10, याद रखिएगा नंबर्स के हिसाब से, a माइनस बी होल क्यूब क्या होना चाहिए, वही आइडेंटिटी है, बस सब जगह माइनस आ जाएगा, सब जगह माइनस आ जाएगा। तो जो उन्होंने कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट करने के बाद हमें फाइनली ये मिला। तो इसलिए इस आइडेंटिटी में भी हम b की वैल्यू देखेंगे, हम b का साइन नहीं देखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में b को माइनस लेके ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आपको मैं ये क्यों चीज़ बता रहा हूँ, देखिए जो मेन आइडेंटिटी हैं उनमें हम साइन नहीं लेके चलते, लेकिन इन्हीं आइडेंटिटी के कुछ अगर मान लीजिए को आइडेंटिटीज़ कह लो या इनके एप्लीकेशंस कह लो, उसमें हम लोग उन आइडेंटिटीज़ में फिर जो ए बी सी है उनके साइन के साथ सॉल्व करते हैं। अभी आपको शायद इस बात समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैं इसको थोड़ा डिटेल में ये समझाना चाहता हूँ। कई बार मिस्टेक हो जाती है बेटा हम लोगों से, इनफैक्ट आप लोगों से। क्या मिस्टेक कर देते हैं बच्चे? मिस्टेक कर देते हैं वो कि जैसे मान लीजिए एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इस आइडेंटिटी में ए की जो वैल्यू होगी वो रखोगे, बी की जो वैल्यू वो रखोगे। अब बेटा जब इस आइडेंटिटी है, इसके कुछ सपोर्टिंग आइडेंटिटीज बन रहे हैं, आइडेंटिटी तो यही है ना। अब इसी में क्या हो रहा है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी पूछ लिया, तो ये आइडेंटिटी एक्चुअली कौन सी है, आइडेंटिटी तो वो यही है। तो इस आइडेंटिटी में ए की जगह पर माइनस ए अब हम यहां रखेंगे तो नई आइडेंटिटी बनेगी। लेकिन यहीं अगर आपको बोलूं कि अगर मुझे पढ़ना है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर में b की जगह पर माइनस बी नहीं रख के बनाऊंगा, मैंने सीधे माइनस बी रख के एक नया आइडेंटिटी बना के उसको जो है फॉर्म बना दिया। तो ये इंडिविजुअली एक आइडेंटिटी है। तो इस केस में हमें नहीं देखना कि b माइनस का है तो भैया माइनस बी रखेंगे उसकी जगह पे, ये हमें याद कर लेनी है सीधे। तो मेन आइडेंटिटी में हम ये नहीं देखते ए और बी, क्योंकि वो बनती ही उसको वैल्यू को सॉल्व करके हैं। लेकिन जब उसके कुछ आइडेंटिटीज बनाते हैं उसमें साइन चेंज करके, तब वहां हम लोग ये चीजें देखते हैं। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको यहां पर ए बी की जगह पर माइनस बी लेने का शौक पड़ रहा है कि नहीं सर हम तो माइनस बी लेंगे, तो फिर आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओ और इसमें बी की जगह माइनस बी ले लो, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो ये मेरा मतलब है कि अगर आइडेंटिटी यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ ऑलरेडी हम माइनस देख रहे हैं कि बी की जगह पे दिख रहा है हर जगह, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि माइनस लेके सॉल्व किया गया है, तभी ये एक नई आइडेंटिटी बनी है। तो हमने डायरेक्ट इसको याद किया। तो अब क्या है बच्चे, ये ना करना, कुछ बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं मैं समझाना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने लिया एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है, अब इसको बच्चे इससे रिलेट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कुछ बच्चे एक्स क्यूब, फिर ये माइनस है आइडेंटिटी में माइनस ले लिया, और वाई की जगह ले लेंगे माइनस वाई क्यूब। अब गलत हो जाएगा, क्यों? कि माइनस का वाई क्यूब करोगे ये प्लस हो जाएगा, हो गया सत्यानाश। तो कहने का मतलब ये हमें समझना है, जो मेन आइडेंटिटीज जिस पे मैं नंबर लगा रहा हूं इसीलिए लगा देता हूं,
ठीक है कि नहीं? तो ये आपको समझना है, अलग से हमने सॉल्व कर लिया है तो वो आइडेंटिटी दिख जाती है ऐसी आपको, ठीक है ना? तो इतना भी कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है, बट मेरा काम है बताने का। अब इसमें एक सवाल कर लेते हैं। तो एक सवाल मैंने ले लिया, मान लो 2x माइनस 1/3y होल क्यूब। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कई बार जब फ्रैक्शन में आता है तो दिक्कतें आती हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए 2x यानी a क्यूब, तो 2x का होल क्यूब, फिर आइडेंटिटी में माइनस होता है इसलिए हम केवल b का वैल्यू देखेंगे 1/3y होल क्यूब, फिर माइनस 3ab होता है तो 3 इंटू ए इंटू बी। देखो 3ab लिखने से फायदा क्या हुआ, ये कट रहा है, देखो कट जाएगा, इसलिए मैं ये वाला आइडेंटिटी याद रखवाता हूं। अंदर मल्टीप्लाई करके नहीं याद करते हैं, कुछ जगह आप देखोगे मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वो याद करते हैं आइडेंटिटी, हम ऐसे ही याद करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 1/3y। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा, ये तो बेटा क्यूब कर दो, 8x क्यूब आ गया, माइनस अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा 1/27y क्यूब। ठीक बात है, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, ऊपर बचेगा 2x और नीचे क्या बच रहा है y, तो 2x/y हो गया। ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 1/3y। अभी पूरा नहीं हुआ काम, अब मल्टीप्लाई और करना है एक स्टेप। तो देखिए 8x क्यूब, आंसर आपको बेटा मल्टीप्लाई करके ही छोड़ना है, नहीं तो कुछ ऐसे कहेंगे सर मल्टीप्लाई क्यों करें, इतना ही छोड़ दें, आपने बताया आइडेंटिटी का फॉर्म ये है तो आप इतना ही छोड़ दो। नहीं बेटा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है पूरा सिंप्लीफाई करना, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू 2 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपनी जगह, माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2x इंटू 1 तो 2x ही हो जाएगा और y इंटू 3y करोगे तो 3y स्क्वायर। तो कितना आ गया आंसर। अब कोई सॉल्व होने नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, देखिए कृतिका आप भी बहुत लेट आई हैं, ये इस तरह से नहीं चल पाएगा बेटा। जल्दी करें, और कोई दिक्कत है तो बताएं। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं समझ रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है, समझ में आपको आ गया है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ठीक बात है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो ये दोनों आइडेंटिटीज आप याद रखें, a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब चल रहा है। देखिए क्यूब में काफ़ी आइडेंटिटीज होती हैं, दो और आइडेंटिटीज अलग से स्पेसिफिक बनती हैं, उसमें इनका भी यूज़ कर सकते हो आप। ये जो हमने लिखी है अभी ऊपर, इनकी मदद से भी निकलता है एक रिजल्ट, और एक रिजल्ट जो है डायरेक्टली याद करना होता है दूसरा, क्योंकि वो इससे अलग है। तो क्यूबिक में दो तीन आइडेंटिटीज, एक्चुअली दो तरह की आइडेंटिटीज प्लस में और माइनस में याद करनी पड़ती हैं, समझ रहे हो? अभी बताऊंगा कैसे। तो पहले तो हमने ये नोट कर लिए, दोनों 10 नंबर तक पहुंच गए। कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद उस पर भी आऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मुझे करके दिखा दें। 1/3x माइनस 2/5y होल क्यूब, जल्दी से करके दिखा दो बेटा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। चलो करके दिखाओ। आप समझ गए होगे क्या करना है। a की जगह पे 1/3x होगा, b की जगह पर 2/5y होगा, 2/5y होगा, और जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करके रिप्लेस करके आप आंसर निकाल दो। जल्दी करें। जल्दी कर लें बेटा, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं।
जल्दी करें और आंसर भेजें सभी। अरे आंसर क्यों नहीं भेज रहे हो यार? एक बच्चे का आंसर आया, सुहानी का। देखते हैं सुहानी तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। 1/27 क्यूब माइनस 8/125 वाई क्यूब माइनस 2, नहीं 3 भी होता है ना, तो 3 × 2, अच्छा 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 5xy, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2/15xy आएगा, x²y, बिल्कुल सही है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2/3 कैंसिल हो चुका है तो 2/15xy²। यस, 4 कैसे आ गया? अच्छा 2 उधर बच रहा था, 2 इधर है, 4 हो जाएगा। ठीक है स्वानी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए और देखते हैं। ये अंशुल ने भेजा है एक आंसर, अंशुल का भी। अंशुल बेटा, जब कैंसिल हो रही होती हैं वैल्यूज़ तो कैंसिल करके सिंप्लीफाई करना होता है, तो आपका आंसर जो है अभी पूरी तरह सिंप्लीफाइड नहीं है। जब जो वैल्यूज़ ऊपर ही कैंसिल हो रही हैं, आप देखो ज़रा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल करो, ठीक है ना। कैंसिल करके जो फाइनल आएगा वो आपका सही आंसर है। और देखते हैं कौन है, इसने भी मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर वही बात, गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों ही बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? उत्कर्ष। उत्कर्ष, तुमने भी मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना होता है बेटा, ठीक है। देवांश, आपका भी गलत है। देवांश जरा ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो है वो 2/5y नहीं बचेगा, 2/5xy बचेगा। देखो जरा, चेक करो अपना थर्ड स्टेप चेक करो देवांश, थर्ड स्टेप चेक करो देवांश, तुम्हारा गलत है थर्ड स्टेप। और अदिति, ये तुमने क्या भेजा है बेटा? प्लेन पेज, कुछ दिख रहा ही नहीं, उसमें है ही नहीं कुछ। क्या फोटो खींच रही हो बेटा तुम? ढंग से खींचो, फोटो भी ढंग से नहीं भेज पा रहे हैं। हाँ ये ठीक है आपका पार्थ। और देखता हूँ, बाकी तो इस ग्रुप में तो आज किसी ने भेजा ही नहीं है। ये G2 को क्या हो गया है आज यार? सुन्न पड़ गए हैं बच्चे, कोई आंसर ही नहीं भेज रहा है। ग्रुप में तो एक ने भी नहीं भेजा है, क्या चक्कर क्या है भैया तुम लोगों का? ध्यान से देखो जरा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, तो देखो ये हो जाएगा 1, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, 1/27 x³ हो जाना चाहिए क्यूब करने पर, इसमें तो कुछ नहीं है। फिर माइनस इसका क्यूब करो जरा, तो 8/125 हो जाएगा। ये तो हो गई नंबर की बातें, y का क्यूब तो y³। अब देखो जरा क्या होता है, 3ab ना, तो -3a लिखो पहले एक बार उसको, क्यों जल्दबाजी करते हो? अच्छे से लिख लो ना यार एक बार, क्या दिक्कत है? ये लिख दिया। अब मैं क्यों इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट याद नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि 3ab में ज्यादातर क्या होता है, जब कोई चीजें रेसिप्रोकल होती हैं तो कट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको x - 1/x³ निकालना है, तो इसमें जो 3ab वाला टर्म आएगा उसमें x से x कट जाएगा, तो वो टर्म इजी हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए जो लोग ऐसे लिखते हैं आइडेंटिटी 3a² एंड देन प्लस 3ab², ये वाला सीधे मल्टीप्लाई करके, उसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूं, मैं लिख देता हूं 3ab ब्रैकेट a - b, ये वाला याद करवा रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि a b कई बार क्या आपस में कट जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करके जो आपको बड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ रही है, उससे बेहतर हम उसको वहीं डायरेक्ट काट दें। तो कुछ बच्चे वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है लिखने का? तो इसलिए ये इसीलिए लिखा जा रहा है कि आप उसे कैंसिल करो वहीं के वहीं। समझ में आ रहा है आपको अंशुल, आपकी गलती कहाँ हुई है?
यहीं पर आपकी मिस्टेक हो गई कि यहाँ ये 3 से 3 काट दो, छोटा होगा आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर। और नहीं तो फिर अगर आपको नहीं काटना यहाँ पे तो फिर लास्ट में आपको कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आता है सिंप्लीफाई, तो जितना सिंप्लीफाई हो रहा है बेटा क्वेश्चन उतना करना पड़ता है, तभी तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब हुआ। ये कट गया तो ये बचेगा 2/5xy, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस, देखो माइनस प्लस, पहले तो माइनस आएगा, अब 2 × 1 करो, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, क्योंकि जो कटना था वो कट गया, अब तो मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कटेगा तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 2, 5 × 3 15, x अपनी जगह, y अपनी जगह, लेकिन एक x अंदर भी है तो x स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ x स्क्वायर लगाना भूल गए। फिर माइनस माइनस प्लस, अब क्या बच रहा है यहाँ पे 2/5, x को मत भूलो, x तो बचेगा ना, 3 कैंसिल हुआ है, केवल x तो बच रहा है। तो y और ये 5, ये देखो 2 × 2 पहले करो तो 4, 5 × 5 करोगे 25। अब x जो है वो अपनी जगह अकेला है, लेकिन y की बात करें तो y और y यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएंगे। इनका ध्यान रखना है ना बेटा चीजों का। ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया। अब कैंसिल कुछ भी हो ही नहीं रहा, अगर कैंसिल होता तो करते, नहीं हो रहा तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये बेटा प्रोसीजर है इसको करने का, समझने का। a - b होल क्यूब और a + b होल क्यूब, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कि आप सोचो कि साहब ये हमसे हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा बिना टाइम खराब किए। अब फटाफट से इनके कंडीशनल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जिससे ये खत्म। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो अपन डीपीपी जो आपको दिए वो करते जाना, और उसका एक दिन रखेंगे डाउट क्लास, पूरी आइडेंटिटीज खत्म। इस तरीके से चैप्टर को निपटा दिया जाएगा। याद रखें, अगले टेस्ट के लिए तैयार रहें। अगला टेस्ट में लूंगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। पॉलिनोमियल का मैं कौन सा वाला पार्ट लूंगा, वो जो आखिरी वाला फैक्टर थ्योरम वाला पार्ट है वो भी आएगा, ध्यान रखें। फैक्टर थ्योरम हालांकि पहले भी काफी आ चुका है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह नहीं आया था ना, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आया था, याद करो पिछले वाले एग्जाम में। तो इस बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आएगा, फैक्टर थ्योरम आएगा, कुल मिला के फुल पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है ना, जिसमें ज्यादातर पार्ट आएगा आइडेंटिटीज का, बस ये ध्यान रखें, आइडेंटिटीज वाला पार्ट ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, कंडीशनल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन है x + y = 12, x + y = 12, xy = 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³। तो x³ + y³ निकालना है, ठीक बात है। तो x³ + y³ कैसे आएगा, तो देखिए आपको मैंने क्या बोला, कंडीशनल क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं उनको चेक करो कि वो कौन कौन से उसमें आते हैं, मेरा मतलब कौन कौन किस आइडेंटिटी में ये टर्म्स आपको मिल रहे हैं। तो इन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको आइडिया लग जाएगा ये किस में आते हैं तीनों टर्म्स। तो देखिए ये a + b हो गया, ये ab हो गया, और ये हो गया a³ + b³। अगर यहाँ a² + b² वाला पार्ट होता, यानी x² + y² होता, तो हम लगाते a + b होल क्यूब, लेकिन यहाँ क्यूब है तो हम लगा देंगे a + b होल क्यूब, खत्म हो गई बात। तो हम लिखेंगे बिकॉज, अब a और b की जगह पर x + y ले लो सीधे सीधे, तो x + y रहेगा तो बेहतर रहेगा, एक लाइन बचेगी आपकी, x + y होल क्यूब लगा दो सीधा, x³, आइडेंटिटी भी हो जाएगी आपकी, और x y के टर्म्स में जो दिए हैं वो वैल्यू भी रख पाओगे डायरेक्ट। बोलो ये होता है कि नहीं होता। अब सुनो जरा, अब जो बच्चों के मन में, बेटा देख लो पहले समझ लो, करना सबको आता है, बहुत सिंपल है, सवाल में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, इसलिए जल्दबाजी मत करो, पहले कॉन्सेप्ट समझो मेरा मैं क्या समझाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ बच्चों ने याद किया होगा, सर हमारी स्कूल की मैडम ने कहा है कि आइडेंटिटी ये होती है a³ + b³ + 3x² y + 3xy²। सर हमारी तो मैडम ने ये पढ़ाया है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे कहते हैं हमारी मैडम ने पढ़ाया है, क्योंकि मैडम तो जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा वही है, उनने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई है। तो देखिए मैडम ने पढ़ाया है, मैं ये नहीं कह रहा मैडम ने गलत पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, एक स्टेप का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब अगर आप ये ऐसे याद रखते हो तो समस्या कहां आएगी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैंने बिगिनिंग में सब सोच समझ के ये आइडेंटिटी ऐसे लिखवाई है, ऐसी थोड़ी मैं इसमें पहुंच गया मुंह उठाकर। ये आपके टीचर, अगर कई टीचर पढ़ाते हैं इसको ऐसे, इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूं। तो इसलिए अगर ये वाला पार्ट करते हो आप, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी।
अब आप कहोगे सर कैसे दिक्कत आएगी, तो देखो मैं कहूंगा सुनो, आपको इस आइडेंटिटी में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो दिख रहा है, उसके अलावा ना तो आपको एक्स वाई दिख रहा है अकेला, और ना ही आपको, सॉरी ये तो निकालना, ये तो मिल गया, ना ही आपको एक्स प्लस वाई मिल रहा है। आप देख लो कहां वैल्यू रखोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3xy यहां से कॉमन लेना पड़ेगा। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर वाई में एक्स वाई मिल जाएगा, तो बेटा एक अकेला एक्स बचेगा, उसका क्या करेगा चिंटू, हाँ? तो इसलिए 3xy अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा और दिमाग लगाना पड़ा कॉमन लेने का। कई बच्चे तो दिमाग नहीं लगा पाएंगे, तो वो तो बड़बड़ा जाएंगे, और ये बाप रे जी क्या हो गया, और हमें नहीं मिल रहा एक्स वाई, हमें नहीं मिल रहा एक्स, तो घबरा के ही छोड़ देंगे क्वेश्चन को। इसीलिए मैं आपको ये वाला पैटर्न याद करवाया है, क्योंकि कंडीशनल क्वेश्चंस में हर स्टेप क्लियरली दिखना चाहिए। तो ऐसे जब आप याद करते हो तो आपको देखो इसमें x प्लस वाई दिखेगा, इसमें आपको एक्स वाई भी अकेला दिखेगा, और इसमें आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी दिखेगा। अब अगर मान लीजिए ये टर्म की जरूरत नहीं है, तो अगला स्टेप मल्टीप्लाई करके आ ही रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है मल्टीप्लाई करने में, कॉमन लेने में दिक्कत ज्यादा है। चलिए तो वैल्यू रख देते हैं 12, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है मेरे ख्याल में, है ना, अभी चेक कर लेंगे। तो ये तो निकालना है बेटा, तो जो चीज निकालनी है उसको ब्रैकेट में अलग कर दो, क्योंकि ये पैटर्न अलग किया, कंडीशनल क्वेश्चन में अलग कर देते हैं हम, जो जो चीजें चाहिए होती हैं एक साथ। अब 3 इंटू एक्स वाई की जगह क्या रखोगे, 27, क्लियर दिख रहा है, एक्स वाई की जगह क्या रख दोगे, 12। अब देख लो सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो मैंने क्या बताया, ये होता है 1728, 144 इंटू 12 करना, 1728 ही आएगा मेरे ख्याल में, अभी मैं ख्यालों पे ही चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि भरोसा है मुझे। ये कितना आएगा मल्टीप्लाई, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 27 कैसे करोगे, तो 36 इंटू 7 करना पड़ेगा पहले, 36 इंटू 7 यानी कि 2 आएगा, 2 2 2 कैरी गया, 45 27 36 है ना, 72 7 9 72 72 और कैरी कितना गया था 72 के बाद 18 15 972, देखो जरा 972 आ रहा है ये। अब 972 को शिफ्ट कर दो इस तरफ बेटा, तो फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया 1728 माइनस 972, इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लें, तो क्या बचेगा, 8 में से 2 चले गए 6, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, तो 12 में से 7 चले जाएंगे 5, कैरी गया था 8, 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 गए 9, 956 आएगा, यही आंसर है 956। चेक कर लेता हूं आंसर, अरे तेरी 756 आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी, अच्छा 18 में से, एक मिनट कैरी करेंगे तो 16 बचेगा, 18 थोड़ी बचेगा यार, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा बेटा, 756। तो 756 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लें इसको, और अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। अगला क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दूसरा दूंगा करने के लिए। अभी हाल फिलहाल पहले इसको नोट कर लें जल्दी, जिससे कि मैं अगले पैटर्न को देके फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है, नोट कर लिया, कोई डाउट नहीं है किसी को, डाउट है तो पूछ सकते हो, मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ध्यान रखें मैं नहीं रुकूंगा किसी के लिए, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। आप डाउट है तो आपको एट अ टाइम पूछना है, उसी समय ही पूछना है। चलिए नहीं है डाउट, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अगले क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी ये आइडेंटिटी कितनी काम आएगी, कौन सी वाली, ये जिसमें हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करके याद किया, वैसे याद किया ना डायरेक्ट। देखिए x माइनस 1/x 3, तो x माइनस 1/x कितना हो गया, 3 हो गया। निकालना है x क्यूब माइनस 1/x, बस और कुछ दिया ही नहीं है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। अब आपको क्या करना है, समझ गए होगे आप, समझदार बच्चे हमारे, ऐसी थोड़ी है। तो देखो a माइनस बी दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, कैसे पता चल रहा है, a की जगह पर मन की आंखों से देखो x है,
बी की जगह पर 1/x है, ए क्यूब माइनस क्या बन गया ये बी क्यूब बेटा, और रेसिप्रोकल भी हैं ये एक दूसरे के, तो कटेंगे तो कैसे निकालोगे, तो हम लिखेंगे बिकॉज ए माइनस बी होल क्यूब, वो लगा देना आइडेंटिटी, ये लिखी हुई है ऊपर है ना, उसके बाद वैल्यू रख देना। सो देयर फॉर अगला स्टेप आएगा देयर फॉर, देयर फॉर के ऊपर हमेशा क्या होता है बिकॉज, ये मैथ्स में देयर फॉर को ऐसे लिखते हैं बेटा, 3 बिंदियां ऐसे लगा देते हैं, बिकॉज को हम कैसे लिखते हैं उल्टा कर दो, इसका मतलब बिकॉज होता है मैथ्स में, जो मैथ्स की भाषा है, ठीक है। तो अब देखिए हमने लिखा पहले बिकॉज ऐसा होता है, फिर मैथ्स को भाषा से समझोगे मजा भी आएगा, बिकॉज ऐसा ऐसा होता है, तो इसलिए ये कैसा होगा, ये हो जाएगा ऐसा, ए माइनस बी होल क्यूब की तरह खोल दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सीधा क्यूब निकाल दिया मैंने तो 1/x का, माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, कुछ बच्चों का x और मल्टीप्लीकेशन का साइन एक सा बनता है, वो भी डिफरेंस होना चाहिए, ब्रैकेट a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x। चलिए अब क्या करना चाहिए, अब वैल्यू रख दो, ये हो गया 3, तो ये बन जाएगा बेटा 3 का क्यूब, ये क्या है x माइनस 1/x जो कि निकालना है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो ये तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इसलिए। अब देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, रेसिप्रोकल के केस में हमेशा कटेगा, रेसिप्रोकल के केस में ये हमेशा कटेगा। x माइनस 1/x क्यूब, बेटा ये कैंसिल, तो 3 माइनस का 3 और ये x माइनस 1/x क्यूब, x कितना है बेटा 3 है ना, तो इसकी जगह 3 रख रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं तो घबरा जाओ ये कहां से आ गया 3, ये तो कट गया, इसकी जगह 3 आ गया, तो x माइनस 1/x की जगह 3 आ गया बेटा, क्योंकि ये 3 दिया था, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 27, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 9, ये 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना होता है बेटा, 27 प्लस 9 36 होता है, तो 36 आपका फाइनल आंसर है, ये नोट कर लें जल्दी से, जल्दी से। जल्दी नोट कर लें बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताएं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा दो, जिससे फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके आ रहा है आपके लिए, बहुत तेजी से आएगा बेटा, ध्यान रखना, बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से स्पीड में आएगा बेटा। x प्लस 1/x 7 दिया है, x प्लस 1/x कितना दिया है 7, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, अब शुरू हो जाओ जल्दी से, हो जाओ जल्दी से शुरू, x प्लस 1/x इक्वल टू 7, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो आइडेंटिटी आप समझ गए कौन सी वाली लग रही है, 1 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए आपका। यार एक गर्मी क्यों लगने लगी, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाए बेटा, जल्दी करें।
चलिए देखें वो आंसर कितना बच्चों का आ गया है। देखते हैं भाई आंसर कितने बच्चों ने दे दिया है, कितने बच्चे कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखें तो सही, 1 2 3 4 बच्चों के आंसर तो आ गए हैं। और करो बेटा जल्दी जल्दी सभी लोग। आंसर कितना आ रहा है? 322 आंसर आ रहा है। 322 आंसर आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों का यही आ रहा है 322। ठीक है, एक बच्चे ने भेजा और है 322 सही है पार तुम्हारा भी। ठीक है, और देखते हैं। और G2 वाले बच्चे क्या कर रहे हैं यार? ये अनन्या शर्मा, देवांशी, प्रियांशी, वेदिका, समद, वैष्णवी हैं, वरिष्ठ, नंदिनी और कृतिका। आप बच्चों बेटा आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो। आप पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो यार? आप लोगों के आंसर ही नहीं आ रहे हैं। कृतिका ये सब आप लोग जो बैच में हैं। हाँ ठीक है, चलो कृतिका का आ गया। और बाकी लोग आप ग्रुप पर भी भेज सकते हो अपना सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं जहाँ से नोटिस कर रहा हूँ मुझे लग नहीं रहा है आप लोग भेज रहे हैं आंसर। ग्रुप पर भेजें आप लोग जल्दी से। ठीक है समझ, आपका आंसर आ गया। चलिए तो 322 इसका आंसर है कुल मिला के। अब 322 कैसे आएगा? तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का विषय तो है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लग रही है सवाल में। ठीक है, आपको केवल और केवल आइडेंटिटी में वैल्यू रखनी है। माइनस की जगह प्लस वाला आइडेंटिटी है तो सब कुछ वही रहेगा, बस केवल और केवल बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये कट जाएंगे एज यूजुअल, उसमें भी कटेंगे इसमें भी कटेंगे। अब x प्लस 1/x 7 का क्यूब चाहिए यहाँ पर, ये तो आपको निकालना है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो अपन को छेड़ना ही नहीं है। प्लस ये 3 है और ये कितना आ चुका है देखो उधर 7। अब ये हो जाएगा 21 और जैसे ही 21 को इधर शिफ्ट करोगे माइनस हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है बेटा? 343। 343 में से 21 माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 322। खत्म बात, ये आंसर है। क्या इसमें मेहनत है और क्या ऐसी मुश्किलियत है कि आपको नहीं आ रहा है? जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा इन चीज़ों पर कि आंसर देने हैं, चाहे आपके आंसर गलत हो रहे हों। आंसर नहीं करोगे मेरी लिस्ट के बाहर होते जाओगे, ये ध्यान रखें आप। आपका आंसर गलती तो होगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा? कोई थोड़ा आपको जो कोई पनिशमेंट थोड़ी दे रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ये तो केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश बनाना चाहते हैं हम कि आदत में आ जाए आपके। करना ही नहीं चाहते लेकिन करें क्या। चलिए एक क्वेश्चन और सुन लें जल्दी से। पैटर्न बदल के कर रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि आइडेंटिटी पर बेस्ड है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा हूं। फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, वो करना। देखिए 1002 होल क्यूब अगर चाहिए तो क्या करेंगे? याद करिए, ऐसे क्वेश्चन भी हमने करे हैं और मैंने आपको इसमें बताया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको क्या करना होता है। याद करिए, मैंने बताया है ना कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जीरोस में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, यानी कि 100, 10, 1000 इस तरह से उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो ये बन जाएगा 1000 प्लस 2। तो इसको मैंने लिख दिया 1000 प्लस 2 होल क्यूब, ऐसा लिख दो। इससे क्या होगा, जब आप जीरोस में बदलते हैं इसको तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो इसको लिखेंगे 1001 प्लस 1। सर हमें 1 देखना है सर, 1 से हमें ज़्यादा मोहब्बत है। तो बेटा मोहब्बत अपने पास रखना, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो सारी मोहब्बत निकल जाएगी तुम्हारी। क्यूब करके बैठे रहना, पेपर में एक ही सवाल करके आ पाओगे, आधा अधूरा पेपर छोड़ दोगे। तो इसलिए जल्दी करने के लिए हमें जीरोस में बदलना है, ये ध्यान रखें। चाहे प्लस वाली आइडेंटिटी बनाना पड़े चाहे माइनस वाली, लेकिन चाहिए जीरोस में। हाँ, जब संभावना खत्म हो गई तो बात अलग है, उसमें फिर कई बार हमें 900 में बनाना पड़ जाता है, कई बार उसमें बनाना पड़ जाता है, लेकिन उसमें भी जीरोस लाने की कोशिश करना है।
ए प्लस बी होल क्यूब लगा दो जल्दी से, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, यही होती है आइडेंटिटी। चलिए ए क्यूब का मतलब कितने जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे, 3 तो है ही और 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 9 जीरो आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 आएगा 2 का क्यूब, अब इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6000 और इनटू इसको करोगे तो अगर आप चाहो तो 1002 कर लो और इनटू ये कर दो, क्योंकि ज्यादा बड़ी मतलब इतनी ज्यादा समस्या का विषय नहीं है। और चाहो तो पहले 6000 का इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 6000 का 2 में मल्टीप्लाई करो, फिर उनको ऐड करो। मेरे हिसाब से हम क्या करें 1002 इसको ऐड करके लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने में ज्यादा समय नहीं लग रहा। अच्छा अब दूसरा सुनो, जीरो की खास बात है, जब जीरो का हम किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो हो जाता है, और जीरो वाले नंबर जो होते हैं जिनके एंड में जीरो आ रहा है उसमें अगर हम कुछ प्लस करते हैं तो जो नंबर होती है ना वही एंड में लिखते चले जाओ पीछे से। कितना बढ़िया मजेदार बात है, जैसे इसमें 8 ऐड करना है तो आखिरी में 8 आ जाएगा, बस 1 2 3, या पहले इसमें ये ऐड करके बाद में इसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि फिर नहीं तो बाद पूरा बदलेगा। तो मैं पहले एक बार इसका मल्टीप्लाई करता हूं, देखो मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाह रहा हूं, मैं अभी समझाऊंगा आपको कि मैं 8 को क्यों अभी ऐड नहीं कर रहा। पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं फिर बात करेंगे। 6 इंटू 2 कितना होता है 12, 1 बचेगा कैरी। अब 6 का जीरो मल्टीप्लाई तो जीरो होना है, तो वो प्लस जीरो प्लस 1 1 हो जाता है, फिर 6 इंटू जीरो तो जीरो ही रहेगा, 6 इंटू 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, 6012 आ जाता है अगर हम 6000 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते, 6 का मल्टीप्लाई सॉरी इसमें कर देते हैं। तो अब 1 2 3 जीरो कहाँ भूलोगे, ये भी तो लिखनी है। अब जरा सुनो मेरी बात, पहले मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई सॉरी 8 को इसमें प्लस कर रहा हूं, उसका खास तरीका क्यों है, क्योंकि आपको बिना रफ में जाए सॉल्व करने की जो है सॉल्व आप कर पाएंगे, जो मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बस एक स्टेप लिख दो, ये मल्टी ऐड करोगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा, सबको पता है, 0 0 और आखिरी जीरो की जगह 8 ऐड हो गया। अब ये आ गया, अब इससे क्या होगा, ये कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 से ज्यादा तो जीरो दिख ही रहे, तो कुछ नहीं करना, उठा के सारे नंबर इसके पीछे आ जाएंगे, बस हो गया ऐड। तो जीरो में ये फायदा है, वो भी कब तक, जब तक, क्योंकि ये जीरो है, समझो मेरा, जीरो जब भी लिखे होते हैं तो जो नंबर यहाँ होगी वही नंबर आ जाएगी ना, कैरी तो जाएगा ही नहीं क्योंकि जीरो है ये, तो 8 में जीरो ऐड होगा तो 8 ही आना है। तो कहने का मतलब ये कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख दो पहले पीछे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने लिख दिए, तो 7 जीरो हट जाएंगे यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 हट गए। अब क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो ये है 100, क्योंकि 9 जीरो थे ना तो 2 जीरो यहां लग गए, मतलब 100 इधर आ गया, खत्म, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ऐड करो तो आसानी से होगा और जल्दी आंसर आएगा और सही आंसर आएगा, खास बात, ठीक है ना। तो जीरो के केस में तो ये देखना है कि जो नंबर होते हैं वो उठा के सीधे इधर लग दिया करो। चलिए ये नोट कर लें जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखें, 999 होल क्यूब। अब देखिए 999 होल क्यूब में क्या करोगे, इसको जल्दी से नोट कर लेना बेटा, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो 999 होल क्यूब में, एक मिनट क्या बोल रहा है ये सर, सेकंड स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आई एम कंफ्यूज्ड। कौन से सेकंड स्टेप पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चे, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या बेटा, कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हो आप, समझ, सेकंड स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अरे भाई साहब 2 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, ये अच्छा ये वाला पूछ रहा है मुझे लग रहा है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करा 6 3 में तो 6000 आया, और ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है इसको हमने ऐड कर दिया ना, तो जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो फिर जब ऐड करेंगे तो फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है। नहीं यार वो कुछ सही कह रहा है, मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ, रुक जाओ, क्या कह रहा है ये लड़का, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो 6 इंटू 2 12 और 1, नहीं सही तो है बेटा, सब किया है मैंने, देख लो, चेक करो जरा, कैलकुलेशन को चेक करो तब समझ में आ जाएगा। हाँ डायरेक्टली वो 6000 आ गया, क्यों, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर रहे, दोनों में, पहले हमने ऐड कर दिया है और इसको हमने ऐसा लिख दिया। आप चाहो तो 6000 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, फिर इसमें 2 में करो और फिर उन्हें ऐड करो, लेकिन ये आसान हो रहा था इसलिए हमने वहीं के वहीं कर दिया, ठीक बात है। चलिए 999 होल क्यूब निकाल दो जल्दी से,
999 होल क्यूब, जल्दी करो जल्दी फटाफट यार, बिना टाइम खराब किए। 999 होल क्यूब देखो जरा, जिसको आता है वो अपने आप करे, बाकी लोग बोर्ड पर देख लें। तो क्या करना चाहिए 999 होल क्यूब को? तो मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए 1000 माइनस 1, क्योंकि जीरोस में आपको चाहिए बस कुल मिला के, ये दिमाग में रखना है। तो 1000 माइनस 1 होल क्यूब हो जाएगा, ये देख लो। और 1000 माइनस 1 होल क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो बच्चा भी जानता है। a माइनस बी होल क्यूब लगा दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 1000 इंटू 1 ब्रैकेट a माइनस बी, यानी कि 1000 माइनस 1। वेरी वेरी बच्चा टाइप सवाल। अगेन 1000 क्यूब है, 9 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 आ गए 9 माइनस 1। अब जरा देखना ध्यान से, माइनस करना। अब देखो सभी लोग, चाहो तो इनका मल्टीप्लाई करो अंदर, और चाहो तो जो माइनस करके आ रहा है उसका इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। क्योंकि क्या है, अगर ज्यादा जीरो वाले नंबर होते हैं, मेरी बात को समझो, जैसे कि ये 3 इंटू 1000 इंटू 1 है, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 3000। अब मुझे एक बात बताओ, 3000 का मतलब हो गया हमें अगर मल्टीप्लाई किसी में भी करना है तो 3 से ही करना है ना, जीरो तो पीछे एज इट इज लग जाएंगे। तो जब किसी नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तो हम काहे के लिए 2 स्टेप में करें, हम सीधा इसको यहां मल्टीप्लाई करके जो आता है वो लिख देते हैं पहले। तो माइनस क्या, कितना बचेगा, 3000 बचेगा मल्टीप्लाई करके, बचेगा। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1000 माइनस 1 किया है मैंने, मतलब 3000 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसको माइनस ही कर दिया है, तो 999 आ जाएगा। क्योंकि माइनस करके क्या है, मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो हो जाएगा आसानी से, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। अगर आपको वैसे करना है तो 1000 माइनस 1 लिखे रहने दो, फिर अगले स्टेप में करो। अब जरा आगे सुनो, पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा, ये जीरो वाली लाइन अलग रहने दो, क्योंकि 0 0 एंड में सॉल्व करोगे इजी रहेगा कैलकुलेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो कम मत कर देना, बस एक हाथ कहीं जीरो कम ज्यादा कर दिए, हो गया सत्यानाश, पूरा सवाल खराब हो जाएगा। 3 9 27, 2 कैरी 3 9 27 और 2 29, फिर 2 कैरी गया था, तो 3 9 27 2 29 अगेन। देखो 3 में मल्टीप्लाई करने में कोई टाइम थोड़ी लगा, 3 जीरो और लगा दो पीछे। अब जरा सुनो ध्यान से, जब भी साइन सेम होते हैं दो नंबर्स के, तो हमेशा उन्हें ऐड किया जाता है। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये तो ऐड ही होगा बेटा। तो जब दो नंबर को ऐड करना है, लास्ट में जीरो हो, तो जो नंबर होती है वही पीछे आ जाती है एडिशन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, जब इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2 9 9 7 0 0, लास्ट में 1 आ जाएगा, क्योंकि सीधे 1 ऐड कर रहे हैं। अब हमें करना है माइनस। माइनस करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि माइनस करते समय सब जगह 9 9 9 9 9 आ जाता है पीछे, क्योंकि जीरो में से तो 1 माइनस होगा नहीं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो एक बार कॉलम में, गलती होने से अच्छा है थोड़ा समय ले लो, सवाल पूरा गलत करने से अच्छा है इसको ऐसे लिख लो। कितने डिजिट हैं उसमें, 1 2 7 डिजिट हैं, तो यानी कि यहां से शुरू हो जाएगा। 2 हमेशा पीछे से ही लिखते हैं ना बेटा, ना ऐड या माइनस करना हो तो 0 0 1 ये आ गया। देखो अब माइनस करते में क्या होता है, जब पहली नंबर जीरो होती तो वही आ जाता, लेकिन अगर नंबर आ गई तो समझ जाओ कैरी करना पड़ेगा, और कैरी करना पड़ेगा तो सब जगह 9 9 9 ही बचेगा, तो सबको 9 में से माइनस करना है। तो ये 9, ये कितना हो गया, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ क्या बचेगा 9। अब 9 बच रहा है, नीचे जो भी है उसमें 9 में से ही माइनस होगा, क्योंकि कैरी ले चुके हैं। तो ये 9 बचेगा, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस कुछ नहीं है तो 9, और ये कैरी कर चुके हैं तो केवल 9 बचेगा, यानी कि एक डिजिट कम हो जाएगी। कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 3 7 और 3, ये कितने डिजिट है, 3 3 6 3 9 और 1 10 डिजिट है ना। देखो ये 9 डिजिट होने चाहिए, 3 3 6 और 3 9 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, 9 क्यों हो रहे हैं, ये 10 है तो ये 9 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कैरी चला गया, जब कैरी चला गया तो ये वाला 1 हट गया, कैरी जा चुका है, इसलिए एक डिजिट कम होगा। तो चेक करने के तरीके हैं ये। तो ये यहां से हमारा आंसर हो जाएगा 997 997 002 और 999, ये आंसर है, इसको नोट कर लें। अब ये प्लस माइनस वाली कहानियां तो बेटा आपको पता होना चाहिए, मतलब इसमें तो ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ बताना पड़े, 9th क्लास में आप लोग हैं। चलिए कुछ बच्चों ने करके दिया है इस सवाल को, ठीक है बेटा बढ़िया।
गुड। लेकिन मैं फिर देख रहा हूं बेटा, जरा मैं जो बच्चों के नाम बोल रहा हूं, अगर इन बच्चों का रिप्लाई मुझे अभी रिसेंट तुरंत नहीं आया तो मैं आज आपकी एब्सेंट लगा दूंगा, ध्यान रखें। तो आपको मुझे अभी लिखकर भेजना है, मैं एक तरह से आपका प्रेजेंट पूछ रहा हूं, तो आपको लिखना है यस सर, और ये जो पढ़ा रहा हूं ये समझ में आ रहा है तो लिखना है यस सर, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा। आपका रिप्लाई चाहिए मुझे आप लोगों का। आपने आंसर नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप मेरे को रिप्लाई करके ये जरूर बताएंगे कि जितना भी हमने पढ़ा ये समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताना है। तो यस सर आपको भेजना है कुल मिलाकर, और यही आपकी अटेंडेंस भी होगी, क्योंकि आप लोगों का कोई मेरे को किसी प्रकार की हलचल नहीं दिख रही है। कुछ बच्चों की तो मैं नाम बोल रहा हूं, आपको रिप्लाई करना है तुरंत अभी। सभी लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है कि नहीं? ध्यान से सुन लें। देवांशी, अनन्या, प्रियांशी, वेदिका, नहीं वेदिका तो चलो कर रही है रिप्लाई, समद, समद भी कर रहा है, वैष्णवी, नंदिनी और वरिष्ठ समाधिया कर चुके हैं रिप्लाई। नित्यांशी का रिप्लाई अभी आया। नित्यांशी तुम हो कहाँ इतनी देर से? तुम्हारी तो प्रेजेंट भी नहीं लगी है आज, तुम तो गायब ही हो आज शुरू से ही। वैष्णवी का यस सर आ चुका है। और करें नंदिनी, देवांशी, अनन्या, प्रियांशी, आप लोगों को भी रिप्लाई करना है, करें जल्दी से रिप्लाई, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि आप क्लास नहीं देख रहे हैं। जल्दी करें बेटा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, रिप्लाई करें जल्दी से। देवांशी, प्रियांशी, अनन्या, समद तो चलो पढ़ ही रहा है, समद के तो रिप्लाई मिल रहे हैं मुझे, तो समद तो देख रहा है। वैष्णवी रिप्लाई कर चुकी है, वरिष्ठ कर चुका है, नंदिनी, ये आप लोगों को रिप्लाई करना है अभी। हाँ देखिए, तो इस हिसाब से क्लियर हो गया ना कि ये नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, आ गया, क्लियर हो गया। अब इनके एब्सेंट माने जाएंगे, तो ये बच्चे एब्सेंट हैं मेरे हिसाब से, फिर ठीक बात है। जितने बच्चों का इससे ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते आपका। चलिए बात करनी पड़ेगी इनके पेरेंट्स से। प्रियांशी बेटा ग्रुप पे रिप्लाई करना होता है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, पैटर्न बदल रहा हूं, पैटर्न बदल रहा हूं। अगर इसी आइडेंटिटी से आपको करना है तो एक दूसरा तरीका और है, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको समझो। देखिए अब मैं थोड़ा सा सवाल उन्होंने बड़ा कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा सवाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। देख लें जरा ध्यान से बेटा। अगले स्टेप में क्लास में सॉरी प्रोबेबली कोशिश करेंगे आइडेंटिटीज को समाप्त करने की। देखिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लें, मैं थोड़ा माइनस वाला सवाल ले रहा हूं, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 4x + 2y होल क्यूब, 4x + 2y होल क्यूब माइनस 4x - 2y होल क्यूब, क्या इसको अपन नहीं कर पाएंगे? कोई ऐसा काम है जो बहुत मुश्किल है इसमें? मुझे तो नहीं लगता। अब कुछ ज्यादा होशियार होंगे वो क्या करेंगे मालूम है, सर यहां से 2 कॉमन ले लो, काम आसान हो जाएगा। अरे कचू आसान नहीं होगा, बाद में जाके उसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरी बात 2 कॉमन नहीं आएगा इसमें से, क्योंकि पावर क्या है 3, तो ये ध्यान रखें। तो अगर पावर 3 है तो जो भी कॉमन लेते हैं उसकी भी पावर उतनी हो जाती है, तो दोनों में जो भी कॉमन आएगा उसकी पावर 3 करके बाहर लेना, यानी कि 8 कॉमन आएगा, और फिर यहां से भी 8 कॉमन आएगा, तो पूरा 8 बाहर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई बाद में कर दो, ऐसा कर सकते हो करना है तो। लेकिन चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं अपन, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं ना यार। तो a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब लगाना है, और बीच में माइनस है तो माइनस के बाद बड़ा सा ब्रैकेट याद करो, भूलना नहीं कभी भी। तो देखिए मैं एक बार में इसको कर रहा हूं, एक तरीका है दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो और फिर माइनस कर दो, और नहीं तो एक बार में कर दो। तो ऐसा कोई बड़ा नहीं है, एक बार में भी कर सकते हैं। कैसे? a³, ये देखो a³ + b³ + 3ab, 3 × 4x × 2y ब्रैकेट 4x + 2y, ये हो गया पहला वाला काम खत्म। अब माइनस लगा दो, और माइनस के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अंदर ये वाले ब्रैकेट भी यूज होने हैं, सिंपल ब्रैकेट, तो बाहर बॉक्स ब्रैकेट ले लो। अब a - b होल क्यूब लगा दो, 4x होल क्यूब सबको पता है, फिर माइनस होता है b³, फिर माइनस 3ab यानी कि 3 × 4x × 2y, और ब्रैकेट में 4x - 2y। अब देखो 4x का क्यूब जल्दी से देखते हैं कितना हो जाएगा, 64x³ होता है बेटा,
2y का क्यूब करोगे तो 8y क्यूब आएगा, करके देख लेना मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, तो 24 x इंटू वाई एक्स वाई, ब्रैकेट में 4x प्लस 2y अपनी जगह। अब माइनस, फिर ब्रैकेट में आ जाओ। अभी बड़ा सा ब्रैकेट कब खुलेगा? जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा एंड में। पहले सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब, फिर माइनस ये 24xy हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो वही है, साइन का ही अंतर है, तो सब कुछ वही आता चला जाएगा, बस केवल और केवल साइन बदल रहे हैं। अब देखो 64x क्यूब से नहीं बोले, 8y क्यूब से नहीं बोले, 24 इंटू 4 एक बार ही करना है, क्योंकि जो यहां करोगे वही नंबर वहां आएगी, ध्यान रखना। 4 4 16, 1 कैरी, 2 और 4 9 9 हो जाएगा। 96 x और x कितने होते हैं? x स्क्वायर, और y अकेला, प्लस प्लस प्लस, फिर 24 इंटू 2 करो 48, फिर x अकेला है लेकिन y और y एक साथ हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y स्क्वायर। अब माइनस फिर लगा रहेगा, मैंने बताया अभी हटेगा कब? जब ब्रैकेट खोलोगे, तो अभी हम ब्रैकेट नहीं खोल रहे हैं। अब अंदर देखो क्या बच रहा है, 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब, माइनस मल्टीप्लाई करके वही आएगा जो पीछे देखा हमने, 96x स्क्वायर y। साइन का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, तो यहां प्लस हो जाएगा 48xy स्क्वायर। साइन की गड़बड़ कर दोगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना पड़ता है। नंबर तो आ जाते हैं सेम, कई बार क्या होता है बच्चे नंबर के साथ साइन भी सेम लगा देते हैं, तो ये माइनस है, ये प्लस का है, तो ये माइनस आया, माइनस माइनस ये प्लस का आएगा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करना है, तो अब देखिए फाइनल स्टेप की तरफ अपन जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही वैल्यूज कटना शुरू हो जाएंगी, जो बचेगा वो लिख देंगे। अभी तो एज इट इज लिख दो ये वाला पार्ट। अब अंदर जो आने वाला है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई होना, ध्यान से सुनना, तो माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस 64x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8y क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 96x स्क्वायर y, फिर माइनस प्लस माइनस 48xy स्क्वायर। आ गया इतना? अब देखो जरा, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो सकता है? 64x क्यूब गया, 8y क्यूब प्लस का माइनस का नहीं है, 96x स्क्वायर y और ये भी प्लस के हैं दोनों, 48xy स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, ये कट गया। तो क्या बच रहा है अब? तो जो बच रहा है वो लिख दो, ये देखो 8y क्यूब और 8y क्यूब दोनों पॉजिटिव हैं, 16y क्यूब हो जाएंगे। ऐड करना है, याद रखें, तो 16, और ऐड करते समय वेरिएबल की पावर में कोई चेंज नहीं आता। अब 96x स्क्वायर y होना चाहिए। कई बच्चे क्या है ये ध्यान नहीं देंगे कि ये x और y देखते हैं केवल, बेटा x और y नहीं देखना, साथ में उनकी वो भी देखनी है पावर। मतलब ये नंबर उसी से, ये टर्म उसी के साथ सॉल्व होगा जिसमें वेरिएबल की जगह पर x स्क्वायर y होगा। x और y से मतलब नहीं है, x स्क्वायर y पूरा होना चाहिए एज इट इज। ये नहीं कि यहाँ x और यहाँ y स्क्वायर हो तो वो टर्म अलग हो जाएगा, वो ये वाला टर्म था 48, ये देखो ये एक साथ सॉल्व हुए। अब ये देखो x स्क्वायर y जिसमें आ रहा है उसको पकड़ लो, ये देखो इसमें आ रहा है, तो 96 और 96 दोनों प्लस के हैं, कितना होता है 96 और 96? 90 और 90 180, 180 और 12 और जोड़ दो तो 192 होता है, तो प्लस 192 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। बाकी तो कट ही गया था, ये दो टर्म बचे हैं। अब इसमें एक स्टेप और कर सकते हो, दोनों में से शायद 16 कॉमन आ जाएगा। 16 का वो जानते हो आप, डिविजिबिलिटी वाला लॉ जो होता है 16 का, आखिरी के 3 डिजिट को ही डिवाइड देना पड़ता है, तो तीनों को ही देके देखना पड़ेगा। 16 1 और 2 32 चला गया, तो 16y कॉमन ले लो। 16y पूरा कॉमन आ रहा है, देखो y तो आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ y है और यहाँ y क्यूब है। 16y कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर, यहाँ 16 का डिवाइड दोगे तो एक बार जाएगा फिर 2 बार जाएगा, और x स्क्वायर अपनी जगह y कॉमन जा चुका था, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होगे बात को किस तरीके से? तो नोट करना है बेटा, पहले तो इसको नोट कर लें जल्दी से, जल्दी नोट करके अब भेज रहे हैं देवांश। यस सर, यस सर। बेटा बहुत लेट रिप्लाई करते हैं बच्चे लोग, जल्दी से बताएं आंसर आया समझ में कि नहीं। ठीक है, अब एक्चुअली बात यह है कि एक क्वेश्चन तो पहले अभी आपको बैठ के होमवर्क में करना है, वो लिख लो। उसके बाद मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं 5 मिनट आपसे, वो सुनना। बीच में प्लस आएगा और ये वाला क्वेश्चन बदल जाएगा, 4x प्लस 2y होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y होल क्यूब। ये बेटा होमवर्क में करना है,
ठीक है, चेंज कुछ नहीं है, केवल और केवल बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ये नोट कर लें आप क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लें। समझ में आ गया सभी को? अच्छे से बताएं, समझ में आ गई हैं सारी बातें? ठीक है, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको इरेज कर दिया हूं, ठीक है ना। एक्चुअली ये 2-3 क्वेश्चंस देना चाह रहा हूं, ये बैठ के आप लोग अभी करेंगे और मुझे आंसर भेजेंगे। ये अभी करना है बैठ के सभी को, जल्दी से। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं बस, ये करके दिखा देना मेरे को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, xy 27 है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। 3.5 कर दूं? यार टाइम नहीं मिल पाएगा बच्चों को। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 21 यानी 21। बेटा ऊपर वाला पार्ट सबको दिख रहा होगा, वो नीचे उस पे ना जाएं। बस एक और है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, xy 12। इसको और करना है, बैठ के कर लेना बेटा। अब सुनो, आपका कल का टाइम सेम रहेगा, ये ध्यान रखें। कहाँ से टाइम बदल रहा है? 1 जुलाई से समय बदल जाएगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल के क्लासेस हैं। तो 1 जुलाई को हम क्लास जो ले रहे हैं वो कितने बजे ले रहे हैं बेटा? अभी 3:30 का टाइम बच्चों ने बताया है कि ठीक रहेगा, ठीक है ना, 3:30 का। तो अभी तो 3:30 को ही टाइम रखे हुए हैं। अब लेकिन खास बात यह है कि जब आपका मैडम का क्लास होगा तो मैडम आपको पढ़ाती हैं मंडे और वेडनेसडे को 4 बजे, हैं? उधर वाले बैच में है ना। अभी कहाँ हुआ है आज का क्लास? कितना हुआ? 3 लेक्चर लिए थे, मेरे को ध्यान है।